हेलो। तो अभी 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो अभी वो हिसाब से ही आप लोग प्रिपेयर करो। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट मंथ में आपको क्या करना है। तो ऐसे मत खुद को ये तसल्ली दो कि अभी तो कोरोना है और आगे जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये पहले तो आप समझ लो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई ऐसे भी है जिसने पहले एग्ज़ाम दिया होगा, उसका क्रैक नहीं हुआ होगा और फिर वो अभी वापस से दे रहा है 1 ईयर ड्रॉप लेके, तो उसका पढ़ाई का आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि उसका कितना हो गया है। और कोई ऐसे भी है जो अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये सारे एक ही बेस पे कंपटीशन लेवल उनका होने वाला है। तो ये आप पहले समझ लो कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। तो हम लोग अभी, अगर आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है तो पिक्चर में आपको 4 स्टूडेंट दिख रहे हैं और जो आपको आगे सीनरी दिख रहा है वो सीनरी है आपका फ्यूचर, आपका करियर, या फिर अभी के लिए आपका कॉलेज, क्योंकि अभी सीईटी तो आप लोग कॉलेज के दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है इसने क्या किया है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप स्टडी करते हो तो 2 वेज रहते हैं। एक, आप इन्वेस्ट करो उसमें, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए आपने क्लासेस लगाया या फिर आपने मॉक टेस्ट पैकेज परचेस किया और आप बुक्स यूज़ कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टूडेंट है, इसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, ना उसने क्लासेस लगाए, ना कंसेप्ट क्लियर किए, ना उसने बुक्स यूज़ किए। ये मेनली वो स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं कर रहा है बट स्टिल कि मैं देने वाला हूँ सीईटी बस। तो ऐसे स्टूडेंट जो है इनको कोई भी कॉलेज नहीं लगने वाला है, कि जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया है, जो बोल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, सिर्फ तुक्का मार के आ जाएंगे एंड पास हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कॉलेज नहीं लगने वाला है। बाय लकीली अगर उनका स्कोर आता भी है तो ऐसा स्कोर नहीं आता है बिना पढ़ के कि आपको जीएलसी मिल जाए या फिर आपको कोई टॉप लॉ कॉलेज मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। सेकेंड वाला अगर आपको स्टूडेंट दिख रहा है तो इसने प्रॉपर बैलेंस किया है, इसने स्टडी के लिए कुछ इन्वेस्ट भी किया है एंड उसने खुद से बुक्स भी पढ़े हैं। तो ये जो एक स्टूडेंट है ये प्रॉपर आगे का सीन देख रहा है, सीनरी उसको दिख रही है। देन थर्ड स्टूडेंट जो है, ये मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ बुक्स पे डिपेंड है, जिन्होंने सोच लिया है कि ये बुक जो है, ये बुक मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, कर लूँगी, बस मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं क्रैक कर दूँगा एग्ज़ाम। तो ये स्टूडेंट जो है, ये बहुत जन होते हैं ऐसे वाले। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर लास्ट ईयर के भी जो स्टूडेंट है, उन्होंने ऐसा किया है कि एक ही बुक ली है, पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकते, उन्होंने वो बुक ली एंड देन वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो बुक उन्होंने 6 से 7 बार पढ़ी है, लेकिन फिर भी उनका स्कोर इतना नहीं आता है कि वो टॉप लॉ कॉलेजेस में जा सके। उनको कॉलेज मिलेगा क्योंकि अभी आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट दिख रहा है उसको सीनरी दिख रहा है, लेकिन पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो सेम वे है, आपको कॉलेज मिलेगा, लेकिन कैसा कॉलेज मिलेगा इसका आप गारंटी नहीं ले सकते। फोर्थ स्टूडेंट जो है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इसने क्लासेस लगाए और इस टीचर्स खुद आके इसको पढ़ा रहे, इसके कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, सब इसने किया, लेकिन इसने बुक्स नहीं पढ़े, इसने खुद का कुछ नहीं दिया, इसने स्टडी नहीं किया, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए। तो ऐसे भी नहीं होता है। ये स्टूडेंट एंड फर्स्ट वाला स्टूडेंट दोनों सेम लेवल पे है। आप बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करो और कुछ भी नहीं करो, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि सिर्फ पैसा डालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको खुद से भी कुछ देना पड़ता है, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ता है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है, तो जाके ये कंप्लीट हो पाता है। तो आगे हम लोग डिसाइड करेंगे कि अभी 1 मंथ में क्या करना है। तो पहले ये जो आपको सामने दिख रहा है ये 5 इयर्स का है कि आपके क्वेश्चंस किससे रहेंगे। लीगल एप्टीट्यूड में 40, जनरल नॉलेज 30, ये सब। अभी ये सब तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट मंथ 1 मंथ बचा है। 150 क्वेश्चंस, MCQ, ऑनलाइन एग्ज़ाम, 2 आवर्स का पेपर, 120 मिनट्स, 150 क्वेश्चंस। तो ये मेनली आपको इसमें समझना क्या है, 120 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपको टैकल करना है। अगर आप ये थिंग से फैमिलियर नहीं हो तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना आपको सारा आपका बाय हार्ट है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लॉजिकल रीजनिंग सारा सॉल्व करने आता है, लेकिन एग्ज़ाम आप 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आपको वो प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। आपने कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट बैठ के 2 आवर्स लगा के आपको देखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि लिटरली मैंने लास्ट ईयर देखा है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए थे उनकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, क्योंकि उनको वो आदत ही नहीं है कि कंप्यूटर के सामने 2 आवर्स बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपको 2 आवर्स कंटिन्यूसली वो वहाँ पे देखना है, वो सॉल्व करना है, वो प्रेशर के साथ। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कैसे भी टिक करते जाओ, आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। एंड अगर आपको उसका आदत नहीं है तो ये बहुत बड़ा मतलब आपका डिसएडवांटेज हो जाता है, अगर आपको सब भी आता है तो भी।
ये 3 इयर्स का है। यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन का 50 मार्क्स है, मैथ्स नहीं होता है 3 इयर्स के लिए, बाकी सेम होता है 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस। तो बेसिकली अभी आपके पास 1 मंथ है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मॉक टेस्ट देने ही है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, जब भी आप अपनी पहली मॉक टेस्ट दोगे 150 मार्क्स की, तो आपको पता चलेगा कि मुझे लीगल एप्टीट्यूड के लिए कितना टाइम लग रहा है, जीके के लिए कितना लग रहा है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए कितना लग रहा है, इंग्लिश के लिए कितना लग रहा है। तो मैं भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसका इंग्लिश अच्छा है, जो इंग्लिश जल्दी सॉल्व कर ले, तो वो स्टूडेंट को इंग्लिश पहले लेना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक फिर वो साइड कर सकता है। कोई ऐसा होगा जिसका लीगल एप्टीट्यूड अच्छा है, तो वो लीगल एप्टीट्यूड पहले लेगा। अगर आप कोई रैंडम वीडियो देखते हो जो बोलता है कि पहले आप लीगल लो, फिर लॉजिकल लो, फिर जीके लो, अरे कैसे, किसी स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा है, किसी स्टूडेंट का लीगल अच्छा है, तो सबके लिए पैटर्न सेम कैसे होगा। तो अपना खुद का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ईजी है, मेरे लिए क्या हार्ड है। जो ईजी है वो आपको पहले कर लेना है, क्योंकि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देन सेकेंडली, जब भी आप ये टेस्ट दोगे तभी आपको आइडिया आएगा कि अगर मैं लीगल एप्टीट्यूड दे रहा हूँ तो मेरा सब तो क्लियर है, लेकिन आईपीसी के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, तो तभी जाके वो टेस्ट के बाद आपको आईपीसी अपना स्ट्रॉन्ग करना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद होता है, तो वो एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता रहता है, अरे ये तो मुझे पसंद है, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं यही पढ़ लेता हूँ। अरे लेकिन तुमको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने के लिए आ रहा है कि नहीं, वो तो देखो। जब तक तुम टॉपिक टेस्ट देके, जब तक तुम मॉक टेस्ट देके ये नहीं समझोगे कि तुमने जो पढ़ा है वो तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो और नहीं पा रहे हो, तो वो पढ़ने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है उसका, सिर्फ पढ़ना यूज़ नहीं है। तो ये मंथ में आपको क्या करना है, पहले तो आपको टेस्ट देना है, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो या फिर मॉक टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद अगर आप 2 आवर्स टेस्ट के लिए दे रहे हो, तो 3 घंटे आपको उसके एनालिसिस को लिए देने हैं। एनालिसिस में आप क्या एनालिसिस करोगे, मुझे किस सेक्शन के लिए कितना टाइम लगा है, बाद में वो सेक्शन में लीगल एप्टीट्यूड में ये टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन को तो मैंने अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन आईपीसी मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उसके नेक्स्ट डे आपको आईपीसी पढ़ के लेना है। एंड जब भी आप आईपीसी, फैमिली लॉ या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको सेक्शंस बाय हार्ट नहीं करने। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, समझ लो, सेक्शन बाय हार्ट नहीं करने। आपको सेक्शंस कोई भी नहीं पूछेगा, आपकी सीईटी कॉलेज डिसाइड करने के लिए आपको लॉयर नहीं बनाना है उनको सेक्शंस बाय हार्ट करके, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो पहले आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के ऊपर आपके जो टॉपिक्स आपके लिए इजी है वो टॉपिक्स बार बार मत करो, जो टॉपिक्स आपके लिए हार्ड है वो सॉल्व करो, वो वापस से रिवाइज करो। ये तब भी होगा जब भी आप टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे खुद को। सेकेंडली, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट आप लोग बहुत जन ऐसे करते हो, कहाँ से फ्री मिल रहे, कहाँ से मिल रहा है, तो किसी को पूछते हो आपके पास है क्या, आपके पास है क्या, आप कहाँ से दे रहे हो, कोई ऐप है क्या जहाँ पे फ्री मिलता है। ये बहुत जन पूछते हैं, बहुत मतलब लिटरली ऐसे स्टूडेंट अगर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत जन मिलेंगे जो आके हम लोग से पूछते हैं कि कहाँ पे मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। आपको आराम से मिलेगा, आप प्ले स्टोर पे जाओ, आपको ऐप मिलेंगे, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, कहीं से भी मिल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी आप देखते हो, समझो आप खाना खाने जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आपने प्लान बनाया कि आप फ्रेंड्स और आप खाना खाने जाओगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फ्री वाला, एक पेड वाला। आप पेड करके आप लोग कंट्रीब्यूशन निकालो एंड होटल में खाना खाने जाओ। सेकेंडली, आप लोग बोलते हो नहीं हम लोग कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सेम ये स्टूडेंट की तरह फर्स्ट वाले, हम लोग को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, हम लोग लंगर में खाने जाते हैं, वहाँ पे कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन तो ये जगह पे आप कहाँ पे जाओगे, अगर आपको फ्रेंड्स के साथ जाना है या फिर कैसे जाना है, तो कैसे होता है, ये डिपेंड करता है। आप जो फ्री टेस्ट दे रहे हो या फिर जो भी दे रहे हो, वो आपके साथ 12 से 13 हज़ार जन देंगे, क्योंकि वो फ्री है तो कोई भी देगा। जो स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट परचेस भी किए होंगे वो स्टूडेंट भी जाके वो फ्री वाला देने वाले, क्योंकि फ्री है ना तो हम लोग दे देते हैं। तो मतलब अगर आपको स्टैंड बाय करना है 40,000 स्टूडेंट में, पहले 2-3 हज़ार में आपको आना है, और आप प्रिपेयर सेम वही कर रहे हो जो वो बाकी के 20-25 हज़ार स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हो, उन्हीं के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उनसे अलग कैसे निकल के आओगे अगर सेम टेस्ट आप जो वो दे रहे हैं, जो बुक्स आप वो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जब भी कोई पूछता है आप कौन सा बुक्स यूज़ कर रहे हो, तो सेकेंड स्टूडेंट का रिप्लाई है अरे मैं ये बुक्स यूज़ कर रहा हूँ, थर्ड स्टूडेंट बोलते हैं हाँ मैं भी वही कर रहा हूँ।
देन ये तो पूरे वही स्टूडेंट है ना, 25-30 हज़ार स्टूडेंट जो सेम ही बुक यूज़ कर रहे हैं, तो स्कोर भी सबका सेम ही आएगा। लेकिन हमको सेम स्कोर थोड़ी करना है, हम लोग को टॉप करना है, हम लोग को 1-2 हज़ार में आना है ना पहले टॉप कॉलेजेस के लिए, तो उनसे कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। तो वो स्टूडेंट जो होते हैं जो कुछ डिफरेंट करते हैं, ये सेकेंड वाले होते हैं जो प्रॉपर सीन देख पाते हैं। तो अगर आप कुछ अभी क्या करना है, मेनली आपको अभी बुक्स के पीछे मत भागो, नहीं तो आपका वो थर्ड वाला स्टूडेंट हो जाएगा कि आप बुक्स ढूंढ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि ये टाइम अभी बुक्स पढ़ने का नहीं है, ये टाइम है खुद को एनालाइज करने का कि मुझे क्या आता है। अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी बिना कुछ पढ़े भी मुझे अभी क्या आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं करना है, इसको मैं स्किप कर पाऊँ, ये मुझे नहीं आता है, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करूँ। और ऐसे भी नहीं करना है कि ये मुझे आता नहीं है तो मैं इसमें ही 10-12 दिन डाल दूँ, नहीं, एक दिन दो उसको, नहीं आ रहा है ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। अभी वो टाइम नहीं है कि आप फिर अभी उसके लिए कुछ ढूंढोगे, यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ, फिर उसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर करोगे, नहीं, ये इतना टाइम देने का अभी ये वक्त नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं टॉपिक लिस्ट भेज दूंगी, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का जो रहेगा हम लोग का टेलीग्राम लिंक वो पेस्ट कर दूंगी। वो टेलीग्राम लिंक पे आप जाना, वहाँ पे पिन में आपको टॉपिक लिस्ट मिलेगा, वो टॉपिक्स आपको टेस्ट में देने हैं। टेस्ट देने के बाद फिर आपको वो एनालिसिस करना है खुद को कि ये मेरे लिए इजी है, ये इसको मैं एक बार पढ़ लूँ, बस साइड में कर दूँ, ये मेरे लिए हार्ड है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, थोड़ा ज़्यादा करूँ, फिर उसको साइड में रख दूँ। एंड अगर अभी आपको बुक्स लेना ही है कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो बेस्ट ई बुक्स लो। हार्ड कॉपी के लिए अभी जाओगे तो अभी मार्केट में बुक्स पहले तो अवेलेबल आपको है नहीं कि आप जाओ और बुक्स ले लो, एंड ऐसे बहुत कम बुक है जो पूरा सिलेबस कवर करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो, आने में 7-8 दिन जाएंगे, उसके बाद बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर खुद को एनालिसिस आप कर लोगे, और फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो क्या करोगे वो टाइम, अभी नहीं आता है तो जाओ वैसे एग्ज़ाम, ऐसा मत करो। अभी टाइम है, अभी खुद को एनालाइज करो। अगर 1 ईयर से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद को एनालाइज करो, 1 ईयर मैंने प्रिपेयर किया है तो मुझे ये आ रहा है, ओके आ रहा है, इसको मैं साइड में रख दूँ, इसके ऊपर और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए मैं वही बार बार पढूँ, मत करो। जो नहीं आता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के पीछे बहुत मत भागो। जीके जितना भी भागोगे, जीके के पीछे कितना भी भाग लो आप, जीके में जब भी आप जाओगे हिस्ट्री के लिए उसमें एंशियंट आएगा, मॉडर्न आएगा, ज्योग्राफी में जाओगे उसमें फिजिकल आएगा, वर्ल्ड आएगा, इंडिया आएगा, कितना भागोगे। जहाँ पे स्कोर कर सकते हो वहीं पे ध्यान दो, इंग्लिश में ध्यान दो, लीगल में ध्यान दो, लॉजिकल में ध्यान दो, मैथ्स में ध्यान दो, वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। अगर 4 से 5 घंटा बाकी सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो तो 1 घंटा जीके के लिए दे दो। अगर पहले हुआ है तो ही अभी ठीक से हो सकता है, अभी नया स्टार्ट करके अभी जीके पढ़ने लोगे तो जीके ख़त्म होने के लिए ही 1 मंथ लग जाएगा। इसलिए अभी टेस्ट दो, टेस्ट में जो नहीं आते वो टॉपिक अपने कवर करो। तो अभी 1 मंथ बचा है, उसमें यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अभी मत जाओ और कुछ ज़्यादा करने के लिए बुक्स वगैरह ये वो, अभी 1 मंथ में नहीं होगा। तो बेसिकली अभी खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को एनालिसिस करो, खुद के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, लिख के ले लो चाहिए तो, कि लॉजिकल रीजनिंग में मेरा पजल जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये वीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देता हूँ, ऐसे कर लो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक खुद को एनालिसिस नहीं कर पाओगे, और जब तक फुल मॉक टेस्ट नहीं आप नहीं दोगे तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपका किस सेक्शन में कितना टाइम जा रहा है। एंड ऐसा भी मत करो कि रोज़ ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं तो ये हो जाएगा सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे एंड खुद का एनालिसिस ही नहीं करोगे। मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस करके जो रॉन्ग हुआ है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करना है आने वाले 1 मंथ में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दूँगी कि ये टॉपिक्स अभी 1 मंथ में करने ही है। पूरा सिलेबस करने जाओगे नहीं होगा, टॉपिक वाइज करोगे होगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लेने हैं, बहुत सारे क्लासेस है, कहीं से भी मॉक टेस्ट पैकेज ले लो जहाँ से आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेक श्योर करो कि पहले उसका देख लो, अगर डेमो रहेगा कुछ रहेगा वो पहले देख लो, और पहले ये समझ लो कि यूज़फुल है कि नहीं। सिर्फ कोई फ्री दे रहा है या फिर कोई कम चार्जेस में दे रहा है तो वो ले लेते हैं, ऐसा मत करो। आपके फ्यूचर के लिए है, अब भी इन्वेस्ट करोगे बाद में उसका रिटर्न्स उतना ही अच्छा आएगा। इसलिए सिर्फ पैसे बचाना या फिर फ्री में करना वो मत करो, क्वालिटी देखो,
क्वांटिटी देखो, सब देखो उसका कि उसका जो है मॉक टेस्ट या फिर डेमो लो उसका, अगर रहेगा तो उसके बाद ही परचेस करो एंड देन उसके प्रिपेयर करो। फ्री के लिए जाओगे उसका मैंने भी बता दिया है फ्री का क्या होता है। ऑफ कोर्स प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन आपके साथ जो स्टूडेंट है वो सारे भी वही से करेंगे एंड आपको अलग थोड़ा सा स्टैंड आउट होना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है, अगर आपको वही करना है, अभी मेरा किसी के ऊपर ये फोर्स नहीं है कि आप यही करो, ऐसे ही करना है आपको, ऐसे नहीं है। हर एक का अपना चॉइस होता है, हर एक का अपना फ्यूचर गोल डिसाइड होगा। किसी का होगा, अभी थर्ड टाइप का स्टूडेंट है, ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे, नहीं हम क्यों सुने इसकी, हमें तो सिर्फ हमारे बुक के विश्वास है, ये बुक से लास्ट ईयर ये स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम पूरा क्रैक कर दिया था, हम भी कर देंगे। आपकी चॉइस है, मेरा काम है बताना। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, नहीं करते हो तो भी अच्छा है। तो अगर आगे भी आपको कुछ डाउट आते हैं आप कमेंट में बता सकते हो। अभी 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही डिसाइड करके चलो कि 1 मंथ में ही होगा। मैंने पहले भी बता दिया है, खुद को तसल्ली मत दो कि कोरोना थर्ड वेव आएगी, एग्ज़ाम आगे जाएगा, मत करो। 1 मंथ है, ऐसे ही प्रिपेयर करो। अगर टाइम बढ़ता है तो उतना आपको प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1 साल के से पढ़ने वाले भी आपके साथ ही एग्ज़ाम देने वाले एंड अभी 2 महीने पहले स्टार्ट करने वाले भी आप ही के साथ एग्ज़ाम देने वाले। तो सारे हैं, आप चाहे कहीं से भी हो, क्या भी कुछ भी पढ़ा हो, पेपर सेम ही देना है। तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करो एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे बाद में बहुत पछताओगे एग्ज़ाम से आने के बाद। काश दी होती, काश थोड़ा सा फैमिलियर हुआ होता ये सिस्टम से कि कैसे होता है, इतने टाइम में कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बाद में रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, 1 साल वेस्ट चला जाता है, तो वो मत करो। तो अभी स्टार्ट कर दो पढ़ना, टेस्ट पैकेज वगैरह